देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार देश डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर हो रहा है, जहां देश के 75 जिलों में आज डिजिटल बैंकिंग के लिए शाखाओं का शुभारंभ हुआ है। और इसी कड़ी में इंदौर के श्रीनगर स्थित भी बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में शुरू हुई है। नेक्स्ट। डिजिटलाइजेशन के युग में जहां फुटपाथ पर व्यापार करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले से लेकर किस तरह उद्योगपति अपना पेमेंट डिजिटल माध्यम से करे, वहीं ट्रांजैक्शन के साथ ही चाहे लोन सुविधा हो या इंश्योरेंस संबंधित कार्य हो, सभी को डिजिटल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑनलाइन माध्यम से देश के 75 जिलों में बैंकों की डिजिटल शाखा का शुभारंभ किया। जहां इसी कड़ी में इंदौर के श्रीनगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल ब्रांच का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद रहे सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया, तो वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष हम पर तंज कसते थे कि गांव वाले डिजिटल प्रणाली पर कार्य कैसे करेंगे। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा पीडी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय खुराना ने बताया कि डिजिटल बैंकिंग के शुरू होने के बाद यहां पेपरलेस वर्क होगा, जहां सिग्नेचर भी डिजिटल माध्यम से ही करवाए जाएंगे। चाहे ग्राहक लोन की बात हो या फिर एफडी करवाना हो या फिर इंश्योरेंस का काम हो, सभी काम अब डिजिटल माध्यम से ही होंगे। यहाँ पे इंदौर में एक डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की है। आज इस 75 पूरे देश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उनका उद्घाटन किया, तो उसमें से इंदौर की भी एक ये बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा भी है। ये जब शाखा है इसमें ये पेपरलेस, पूरी की पूरी पेपरलेस है, सिर्फ सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल होंगी। इसमें इस डिजिटल के अंदर ग्राहक खाता खोल सकता है, ग्राहक लोन भी अप्लाई कर सकता है, ग्राहक एफडी आरडी खोल सकता है, ग्राहक एपीवाई और जो दूसरी सुरक्षा योजनाएं हैं, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ग्राहक अपनी स्टेटमेंट, अपनी टीडीएस फॉर्म, अपने 15G 15H और पेंशन के जो जिस किस्म की जो उसकी ग्रीवेंसीज हैं वो भी यहाँ से सॉल्व हो सकती हैं। और ग्राहक जन समर्थ पोर्टल जो केंद्रीय सरकार का जो पोर्टल है, जिसमें 13 सरकारी योजनाएं जो ऋण हैं उनको वहाँ पे उसमें अप्लाई कर सकता है। कुछ ऋण ऐसे हैं जो एंड टू एंड, जिसमें कि सारे के सारे वो मुद्रा लोन और पर्सनल लोन और आने वाले टाइम में ऑटो लोन भी एंड टू एंड डिजिटल होंगे, जिसमें किसी पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अजय खुराना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई से आया हूँ। जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, वित्त मंत्री जी ने जो बजट के दौरान घोषणा की थी कि पूरे देश में 75 डिजिटल बैंकिंग प्रारंभ होगी इस बार, उसका शुभारंभ किया। हम भी इंदौर वाले सौभाग्यशाली हैं कि हमको भी एक डिजिटल बैंक यहाँ मिली है। पूरा देश जिस प्रकार से डिजिटल हो रहा है हम देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही थी, तब तो हमारे विपक्ष के साथी उस पर ये कमेंट कर रहे थे कि क्या गांव वाले या जो पढ़े लिखे कम है वो डिजिटल हो सकते हैं क्या। लेकिन हमने देखा किस प्रकार पूरा देश में डिजिटल के माध्यम से गाँव, गरीब किसान, हर दुकानदार, यहाँ तक कि ठेले वाला भी जुड़ गया। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, उसके कारण संभव हो पाया। और यही था, एक समय ऐसा था कि जब एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते तो नीचे 15 पैसे 20 पैसे पहुँचते हैं। अभी जितना पैसा ऊपर जिसको भेजा जाता है उसको 100% उसको मिलता है। ये डिजिटल की सुविधा है और आने वाले समय में और किस प्रकार की डिजिटल सुविधा बढ़े, उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा की है कि हम अपने अपने बैंक के क्षेत्र में आसपास से जुड़े 100 व्यापारियों को डिजिटल इसमें जोड़ें। और मुझे लगता है जिस प्रकार आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी प्रारंभ होने वाली है, एक नई शुरुआत है देश के लिए और हम पूरे विश्व में सबसे आगे डिजिटल में, और 5G भी अब शुरू होने जा रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंदौर की एक डिजिटल बैंक को भी जोड़ा। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल को बढ़ावा देने को लेकर सभी से आह्वान किया और ऑनलाइन माध्यम से सभी को संबोधित करते हुए डिजिटल पेमेंट करने के फायदे भी बताए।